तो सीडीएसएल के नए फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ गए हैं और अगर आप सिर्फ हेडलाइन देखेंगे तो लगेगा कि प्रॉफिट तो गिर गया है, लेकिन क्या कहानी बस इतनी सी है या फिर इन नंबर्स के पीछे कुछ और भी छिपा है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं और सीडीएसएल के रिपोर्ट कार्ड को आसान भाषा में समझते हैं। इससे पहले कि हम सीधे नंबर्स पर कूदें, 1 मिनट लेकर ये समझ लेते हैं कि सीडीएसएल आखिर है क्या। बहुत ही सिंपल है। इसे अपने शेयर्स और बॉन्ड्स के लिए एक सुपर सिक्योर डिजिटल लॉकर समझिए। जैसे बैंक आपके पैसे को सेफ रखता है, वैसे ही सीडीएसएल आपके इन्वेस्टमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफ रखता है। और हाँ, टेक्निकल भाषा में इसी को डिपॉजिटरी कहते हैं। इसका मेन काम ही यही है कि शेयर बाजार में खरीद बिक्री का पूरा प्रोसेस एकदम स्मूथ और सेफ रहे। तो अब जब बेसिक क्लियर हो गया है तो आइए इसके इस तिमाही के रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालते हैं। ठीक है, तो इस तिमाही के जो नतीजे हैं वो पहली नज़र में थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। ऐसा लगता है कि मुनाफा कम हुआ है, पर असल कहानी में एक ट्विस्ट है। तो ये रहे वो हेडलाइन नंबर्स। पिछले साल इसी तिमाही में नेट प्रॉफिट था 171 करोड़ रुपए। इस बार ये घटकर हो गया है 128 करोड़ रुपए। साफ साफ गिरावट दिख रही है। तो क्या ये चिंता की बात है? क्या कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही? जैसा कि कहते हैं, पूरी कहानी जानना जरूरी है। और इस सवाल का जवाब हमें सीधे कंपनी के सीएफओ से मिलता है। उन्होंने साफ किया कि पिछले साल के 171 करोड़ के प्रॉफिट में एक वन टाइम इनकम शामिल थी, जो उन्हें अपनी एक सब्सिडियरी कंपनी से डिविडेंड के तौर पर मिली थी। जबकि इस साल का जो 128 करोड़ का प्रॉफिट है वो पूरी तरह से उनके असली काम यानी कोर बिजनेस से आया है। मतलब ये तो सेब और संतरे की तुलना करने जैसा हो गया। असल में दोनों सालों के प्रॉफिट का सोर्स ही अलग है। तो प्रॉफिट वाली पहेली तो सुलझ गई। अब जरा उन पॉजिटिव बातों यानी ग्रीन फ्लैग्स पर नजर डालते हैं जो कंपनी के कोर बिजनेस की असली ताकत को दिखाते हैं। ये एक नंबर ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। 80%। मतलब मार्केट में जितने भी नए डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं उनमें से 10 में से 8 सीडीएसएल के पास आ रहे हैं। जरा सोचिए, मार्केट में ऐसा दबदबा। और ये दबदबा सिर्फ कहने की बात नहीं है। सिर्फ पिछले 3 महीनों में 65 लाख से ज्यादा नए अकाउंट्स खुले हैं और अब इनके टोटल अकाउंट्स 16.5 करोड़ के भी पार हो गए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि उनके असली बिजनेस से जो कमाई हो रही है वो भी पिछले साल के 248 करोड़ से बढ़कर 272 करोड़ हो गई है। ये एक बहुत ही हेल्दी साइन है। लेकिन एक बैलेंस्ड व्यू के लिए हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन्हें हम रेड फ्लैग्स तो नहीं कहेंगे, पर हाँ, एक स्मार्ट इन्वेस्टर के तौर पर इन पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होता है ये समझ लेते हैं। आसान भाषा में, जब कोई कंपनी अपने ही परिवार की दूसरी कंपनियों के साथ बिजनेस करती है, जैसे कि अपनी प्रमोटर कंपनी या सब्सिडियरी के साथ। अब ये जरूरी नहीं कि ये गलत हो, लेकिन हाँ, इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये टेबल दिखाती है कि सीडीएसएल अपनी प्रमोटर कंपनी यानी बीएसई लिमिटेड और अपनी दूसरी जुड़ी हुई कंपनियों के साथ काफी लेन देन करती है। अब सवाल ये है कि इन्वेस्टर को इस पर ध्यान क्यों देना चाहिए? बस ये पक्का करने के लिए कि ये सारी डील्स कंपनी के फायदे में हैं और सही मार्केट रेट पर की जा रही हैं। अब जरा इस पर नजर डालिए। कंपनी के खर्चे बढ़ रहे हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट 35% ऊपर और आईटी कॉस्ट पूरे 61% ऊपर। ये एक बहुत बड़ा जंप है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये फ्यूचर में ग्रोथ के लिए किया गया एक जरूरी इन्वेस्टमेंट है या फिर खर्चे हाथ से निकल रहे हैं? और आखिर में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में एक पुराने कानूनी मामले का भी जिक्र मिलता है। हालांकि कंपनी को पूरा भरोसा है कि फैसला उनके हक में ही आएगा, पर फिर भी ये एक ऐसी चीज है जिस पर नजर बनाए रखना जरूरी है। तो इन सभी ग्रीन और रेड फ्लैग्स को देख के सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आगे क्या? कंपनी का फ्यूचर को लेकर क्या प्लान है? ये जो खर्चे बढ़ रहे हैं, इसका क्या जवाब है? और इसका जवाब हमें मैनेजमेंट की तरफ से ही मिलता है। वो इन बढ़ते खर्चों को प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक जरूरी इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं। उनका मानना है कि मार्केट में जो करोड़ों नए इन्वेस्टर्स आने वाले हैं, उन्हें अच्छी सर्विस देने के लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी पर पैसा खर्च करना ही होगा। तो उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। पहला, टेक्नोलॉजी में जमकर पैसा लगाओ। दूसरा, एक ऐसा मजबूत और सेफ सिस्टम बनाओ जो करोड़ों नए यूजर्स को आसानी से संभाल सके। और तीसरा, इसी मजबूत सिस्टम के दम पर मार्केट में आने वाले नए इन्वेस्टर्स की अगली लहर को कैप्चर करो।
तो जो हमने 61% का आईटी खर्च देखा था वो असल में इसी प्लान का हिस्सा है। तो आखिर में कहानी यहाँ आकर रुकती है। सीडीएसएल ने फ्यूचर ग्रोथ के लिए टेक्नोलॉजी पर एक बहुत बड़ा दांव खेला है। अब सवाल ये है कि क्या ये दांव उन्हें मार्केट का बेताज बादशाह बनाएगा या फिर बस एक ज्यादा खर्चीली कंपनी? इसका जवाब तो खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।